हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। फ्रेंड, आज इस क्लास में हम विद्युत मोटर को पढ़ने वाले हैं एकदम देहाती अंदाज में कि विद्युत मोटर होता क्या है, कार्य कैसे करता है, सिद्धांत क्या है, हर एक चीज बताएंगे। प्लस क्लास में इसको याद कराएंगे। नहीं विश्वास है ना तो आपके घर में जो भी छोटा बच्चा होगा, जो पढ़ने लायक होगा, सोचने समझने लायक होगा, वो मेरा वीडियो आप देखिए और साथ में उसको बैठा के दिखाइए। 100% बता रहे हैं ना, उस बच्चा को भी याद करा देंगे। बस देखिए वो बच्चा ईमानदारी से बस वीडियो को देखे, चाहे आप हो चाहे बच्चा भी हो। चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं बाबू कि विद्युत मोटर होता क्या है। सबसे पहले समझते हैं विद्युत मोटर होता क्या है, ये एक बार समझ लेते हैं। देखिए आपके घर में देखिए कभी फैन चलता है, गर्मी के मौसम में फैन चलता होगा, वो एक विद्युत मोटर है। और कैसे चलता है वो इस सिद्धांत पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि विद्युत मोटर काम में कैसे करता है। सबसे पहले बाबू जान लेते हैं ये विद्युत मोटर होता क्या है। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं कि जब कुंडली में, अब कुंडली क्या होता है वो सारा चीज बताएंगे। एक पहले परिभाषा पढ़ लीजिए बाबू। लिखा है कि जब कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है वही बताएंगे। कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसे कुंडली में धारा प्रवाहित किया है ना तो वो घूमने लगता है। ठीक है, इसे विद्युत मोटर कहते हैं। अब यहाँ पर विद्युत मोटर एक परिभाषा लिखा है कि विद्युत मोटर एक ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है, सबसे पहले यहाँ पे लिखे, इसको समझ लेते हैं बाबू। कह रहा है कि देखिए ये किसी कुंडली को, एक कुंडली क्या होता है बाबू समझा देते हैं पहले। कुंडली क्या होता है, लिखा है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के में रखकर, ये कुंडली इसको बोलते हैं बाबू, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है ना, ये कुंडली घूमने लगता है। ठीक है, कुंडली घूमने लगता है, इसे विद्युत मोटर कहते हैं। ये विद्युत मोटर होता है ना, या देखिए विद्युत ऊर्जा को, इसमें विद्युत ऊर्जा जा रहा है तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, इसको हम समझा देते हैं। देखिए ये एक मान लीजिए एक यहाँ पर कोई रॉड है, नॉर्मल रॉड है, एक रॉड है लोहा का। ठीक है, इस पर हम ये तार कॉपर का लपेट रहे हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कॉपर का तार है, ये कुछ और है। ठीक है, कॉपर का तार, इसको लपेट ले रहे हैं इस पर। अब ये क्या हो गया ना, एक कुंडली हो गया जिसे हम बाबू आर्मेचर बोलते हैं। एक बार और समझ लीजिए, देखिए अभी चुंबक तो समझ में आ रहा है, ये कुंडली नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, तो ये कुंडली समझा देते हैं। ये मान लीजिए ये कोई नॉर्मल रॉड है, मतलब लोहा का, इस पर हम कॉपर का तार लपेट दे रहे हैं और यहाँ पर रख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के मध्य, और इसमें क्या कर रहे हैं, इस दोनों तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो बाबू ये कुंडली ऐसे घूमने लगता है। एक बार और समझ लीजिए, एक बार और समझ लीजिए बाबू। देखिए ये चुंबक क्षेत्र, ये चुंबकीय नॉर्थ है, एक साउथ है। दो चुंबक होता है, सब लोगों को पता है, दो चुंबक होते हैं, एक नॉर्थ होता है, एक साउथ होता है। बाबू ये कुंडली है, नॉर्मल लोहा है, इस पर हम कॉपर का तार लपेट दिए हैं, दो इसमें तार निकाल दिए, प्लस एक माइनस। प्लस माइनस नहीं होता है इसमें, बता देते हैं आपको। और इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं और ये दोनों तार को बैटरी के सिरे से जोड़ देते हैं, ये कुंडली घूमने लगता है। क्या क्यों घूमता है वो सारा चीज बाबू बताने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, लिखा है कि ये मोटर का ये परिभाषा हो गया, विद्युत मोटर का परिभाषा हो गया। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसके कार्य कैसे करता है, चुंबक क्षेत्र का, इसमें क्यों चुंबक क्षेत्र लगाते हैं, क्यों ये कुंडली ऐसे घूमता है, वो सारा डाउट बताने वाले हैं बाबू आप लोग का। ठीक है, यहाँ पर समझिए, यहाँ पर आप दूसरा देखते हैं कि सिद्धांत क्या है। बाबू सिद्धांत पढ़ लेंगे ना तो सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको अगर लिखना है कि विद्युत मोटर क्या होता है तो लिखिएगा कि जब किसी कुंडली को चाहे आर्मेचर को चुंबकीय क्षेत्र के मध्य रखकर इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है ना तो ये कुंडली घूमने लगता है। ठीक है, एक डाउट यहाँ पर रह जाता है बाबू, क्या है कि विद्युत मोटर को ये ऐसा युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब देखिए इसमें कहा क्या है, प्रश्न पूछेगा विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब बाबू यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है और विद्युत ऊर्जा क्या होता है समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है विद्युत ऊर्जा मतलब इसमें विद्युत ऊर्जा भेजते हैं तो ये घूमने लगता है। इसको क्या बोलते हैं, विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। बाबू इसमें अगर धारा प्रवाहित कर रहा है तो इस विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ तो ये परिभाषा हो गया, ऊपर का चीज हो गया। अब सिद्धांत अगर पढ़ेंगे ना तब आपको डाउट पता चलेगा इसके सिद्धांत क्या है। देखिए बाबू यहाँ पर लिखा है कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कुंडली है, ये भी बता दिए हैं, ये दो तार लगे हुए हैं, यहाँ पर ये तार आया है, यहाँ पर ये रॉड है, यह रॉड एक ही में है। देखिए बता देते हैं आपको, ये मान लीजिए कुंडली है, ये कुंडली है, इस पर तार लपटा हुआ है, और ये जो है ना, ये मान लीजिए ना, ये रॉड ये अलग अलग है, ये रॉड मान लीजिए अलग है, ये तार इधर है, इसमें लगा हुआ है, और ये इसको इस पर चिपका देते हैं। ये अलग अलग मतलब इसको बोलते हैं बलय विभक्त बलय बोलते हैं बाबू। ये इस रॉड को इस पर चिपका देते हैं क्योंकि ये अलग अलग है, दोनों में साट ना करे, मतलब ये दोनों साट ना करे, इसलिए अलग इसको लिए हैं, इसको अलग लिए हैं, और दोनों को चिपका देते हैं। बाबू समझ में आ रहा है ना, बहुत बढ़िया। अब इस पर चिपका देते हैं तो ये जो ब्रूस लगा हुआ है इस पर ब्रूस पर चिपका देते हैं, एक ब्रूस इस पर चिपका देते हैं।
अगर इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ऐसे घूमता है, ये साथ में सारे घूमता है, क्योंकि ये अलग अलग इसलिए लिए हैं बाबू ना, क्योंकि ये चिपके नहीं, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना। ये अलग बर्फ से ऐसे लगा हुआ है और एक साइड से ये ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, इस तार पे एक ऊपर से ढक्कन लगा हुआ है, एक इधर से ढक्कन लगा हुआ है, ये दोनों आपस में टच नहीं है और ये दोनों पर ये तार हम जोड़ दिए हैं, ये ऊपर मतलब आगे पीछे। अब इस पर एक मतलब ये ब्रूस लगा दिए हैं, क्योंकि चिपका रहेगा तभी इसमें धारा जाएगा, इस माध्यम से धारा जाएगा। अब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं बाबू, तो यहाँ पर लिखा है कि ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। इसका मतलब क्या होता है बाबू, जब इसमें धारा प्रवाहित करते हैं, धारावाहिक कुंडली है, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, तो ये कह रहा है कि ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। बाबू जब ये धारा जाता है इसमें ना, तो ये चुंबकीय यहाँ पर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब एक क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, मतलब कोई भी धारा किसी मतलब चालक में बह रहा है तो वहाँ पे एक क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबक क्षेत्र है ये है प्लस में, चुंबक एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, और किसी तार में अगर धारा प्रवाहित होता है उसमें भी एक चुंबकीय मतलब विद्युत क्षेत्र होता है। बाबू समझ में आ रहा है ना। अगर इसमें विद्युत क्षेत्र है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक रेखा होती है, इसमें मतलब क्षेत्र होता है, किसी भी मतलब चुंबक का एक क्षेत्र होता है, तो ये इधर गया, इसमें धारा जा रहा है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इसको ढकेलेगा। अरे यार विद्युत क्षेत्र ये चुंबकीय क्षेत्र ढकेलेगा, और ये इसमें से मतलब ये विद्युत क्षेत्र है, ये ऊपर की तरफ मतलब ऐसे राउंडिंग करने लगेगा। अब समझिए, ऐसे समझाने का तरीका आप अलग चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे तो समझ में आ गया, ये चुंबकीय क्षेत्र, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, मतलब जब तक चुंबकीय प्रभाव काम नहीं करेगा ना, ये राउंडिंग नहीं करेगा। समझ में आ रहा है बाबू। अब देखिए लिखा है कि जब किसी धारावाहिक कुंडली में, अब देखिए प्रश्न बन गया ना, जब किसी धारावाहिक कुंडली में, इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी धारावाहिक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर इसको घुमाया जाता है, तो ये क्या होता है ना, एक बल युग्म का कार्य करता है। अब समझिए, एडी पर ऊपर की तरफ बल युग्म कार्य करता है। ये जो एडी है ये ऊपर की तरफ लिखा है कि जो लिखे यहाँ पर लिखा है कि इस पर बल युग्म का कार्य करता है। इन बल युग्म की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। अब देखिए समझिए, अगर इसमें धारा प्रवाहित कर रहा है तो ये एडी जो है ऊपर की तरफ बल कार्य करता है, और जो बीसी ये नीचे की तरफ बल कार्य करता है, तो ये घूमने लगता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ एक बार समझ लेते हैं, ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है। जब किसी धारावाहिक, ये धारावाहिक इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, पर मतलब चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारावाहिक कुंडली को इसको इसमें धारा प्रवाहित किया जाता है ना, तो ये कुंडली घूमने लगता है। इसमें दो बल कार्य करते हैं, एक एडी पर और एक बीसी पर बल कार्य करता है। अगर कार्य करते ये कुंडली घूमने लगता है। समझ में आ रहा है बाबू ना, बहुत बढ़िया। ये तो समझ में आया सिद्धांत। अब लेते बाबू कार्यविधि, ये कार्य कैसे करता है। लिखा है कि जब बैटरी से कुंडली ABCD में, जब बैटरी से कुंडली ABCD में अगर धारा प्रवाहित किया जाता है ना बाबू, तो कुंडली ये भुजा मतलब जो कुंडली जो है ना, कुंडली का भुजा AD है ये ऊपर की तरफ बल कार्य करता है, लिखा हुआ है अभी बताए हैं। और जो भुजा BC है वो नीचे की तरफ बल कार्य करता है, और दोनों बलों को मतलब युग्म से यह कुंडली घूमने लगता है। ये कार्य विधि हो गया। समझ में आ गया ना बाबू, बहुत बढ़िया। देखिए आवाज आ रहा हो, बारिश हो रहा है, टेंशन मत लीजिए। अब यहाँ पर संरचना देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा पार्ट यूज हुआ है। ऊपर तो समझ में आ गया जो भी चीज़ बताए हैं। अब देखते हैं बाबू, ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, इसमें क्षेत्र चुंबक, ये क्षेत्र चुंबक का कार्य क्या है ना, ये शक्तिशाली चुंबक होता है। ये मतलब नॉर्थ ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव होता है, जो कुंडली को घुमाने में मदद करता है। बाबू ऐसे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि यहाँ शक्तिशाली चुंबक होता है, यह ध्रुव N और S ध्रुव होता है, मतलब एक उत्तरी ध्रुव होता है, एक साउथ ध्रुव होता है, जो चुंबक मतलब आर्मेचर को घुमाने का कार्य करता है। अब बाबू यहाँ पर आर्मेचर, दूसरा चीज़ ये आर्मेचर इसको बोलते हैं, कुंडली को आर्मेचर बोलते हैं, यहाँ पे इसको आर्मेचर बोलते हैं। इसको साइड में रख देते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए आर्मेचर करके ये आयताकार कुंडली होता है, जैसे यहाँ पर आयताकार कुंडली होता है, जिसमें तांबे के नर्म लोहे के मतलब तांबे के तार ऊपर लपटा जाता है। लिखा है कि लिखा तांबे के तार नर्म लोहे की क्रोट से ऊपर लपेट कर बनाई जाती है। अभी बताएं कैसे बनाया जाता है आर्मेचर, समझ में आ रहा है बाबू ना। अब विभक्त वाले ये नहीं बताएं, अब ब्रूस नहीं बताएं, विभक्त वाले बताए भी दिए हैं इसे बाबू। ये विभक्त वाले है, मान लीजिए अलग ये पार्ट है, ये अलग पार्ट है, विभक्त वाले है, इस पर ये लगा हुआ है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट ना हो ना, इसलिए इस पर ये मान लीजिए आधा इसको हम बंद कर लेते हैं, आधा बचन इसको मान लीजिए हम तोड़ लेते हैं, ऐसे तोड़ के आधा इस पर लगा देते हैं, आधा उधर से लगा देते हैं। ये विभक्त वाले होता है। लिखिए विभक्त लिखा है, विभक्त वाले अर्धचंद्राकार होता है, ठीक है। इसको हम बंद कर देते हैं, आधा दिखाई देगा, अर्धचंद्राकार होता है, ठीक है। हम यहाँ पर समझिए, यह बल्ले दो खंडों में विभक्त होता है, जैसे हम बताए नहीं है, एक खंड ये इधर और ये खंड इधर, ये विभक्त मतलब ये खंडों में विभक्त होता है। और ये ऐसे आर्मेचर ये सिरा होता है ना, ये कुंडली से जुड़ा होता है,
जो आर्मेचर का ये जो देखिए आर्मेचर का ये सिरा होता है, ये यहाँ विभक्त वाले से जुड़ा, विभक्त वाले से जुड़ा होता है। समझ में आ रहा है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है। और लास्ट में ब्रूस के कर लेते हैं, ये कार्बन की जो पत्तियाँ होती है इसे ब्रूस बोलते हैं। ये कार्बन की पत्तियाँ होती है जिसे विभक्त वाले से जुड़ा होता है, ये विभक्त वाले से जुड़ा होता है, जिस माध्यम से अगर धारा इसमें प्रवाहित होती है ना विभक्त ब्रूस के माध्यम से, तो पूरा आर्मेचर घूमने लगता है। आपको इतना ही लिखना है, कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी डाउट, देखिए आपके सिलेबस में इतना ही है, गहराई में नहीं पढ़ना है। देखिए बहुत सारे मतलब टीचर लोगों को खुद बताते हैं गहराई में, देखिए आपके जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना है। देखिए 5-7 अंक पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे 50 अंक का, नहीं ना, ये 7 अंक इतना बहुत है। चित्र बनाने के लिए मिलता है 3 अंक और ये लिखने के लिए 4 अंक मिलता है। ये कोई बताता नहीं है बाबू, हम बता रहे हैं, ठीक है। चित्र बनाने के लिए 3 अंक, ये लिखने के लिए 4 अंक। तो ये बाबू समझ में आ रहा है ना पूरा। ये ब्रूस का कार्य क्या है, विभक्त वाले सब चीज बता दिए हैं। ये विभक्त वाले अर्धचंद्राकार होता है, ये विभक्त वाला है जो आर्मेचर से जुड़ा होता है। और जो ब्रूस होता है ये विभक्त वाले से जुड़ा होता है, जिसके माध्यम से धारा प्रवाहित होता है कुंडली में। मान लीजिए बैटरी है तो धारा इधर से जाएगी, धारा जा रही है इधर से प्लस की तरफ से ये पूरा, और इधर से धारा आ जा रही है। तो समझ में आ रहा है बाबू ने, पूरा समझ में आ गया होगा, मुझे 100% विश्वास है। कोई भी डाउट आ रहा है नीचे कॉमेंट बॉक्स है, वहाँ पूछ सकते हैं बाबू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।